हर्ष जी, एक बात से तो मैं सहमत हूँ। पहले काम सरकारी होता था, अब काम असरकारी होता है। कुछ अप्रिय घटनाएं बार बार पहले सुनने को मिलती थी। इस बार इस नवरात्रि ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, माएँ हैं, पिता हैं, इनको इस राज्य का गृह मंत्री होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आश्वस्ति देना चाहेंगे? मेरे राज्य की एक भी बेटियों को, मेरी बहनों को, माताओं को किसी भी प्रकार के आश्वासन की ये विषय में ज़रूरत नहीं है। अगर आप यही चीज़ 20-25 साल पहले पूछते तो ज़रूर से आश्वस्त करना पड़ता, लेकिन जब से मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे जब कामगिरी चालू की थी, उस वक्त ऐसा हुआ करता था कि कहीं ना कहीं गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, पोरबंदर, ये सभी शहर अपने नाम से नहीं जाने जाते थे। ये सभी शहर अपने अपने शहर के जो बड़े बड़े गुंडों थे ना, उनके नाम से उनके नाम पर जाने जाते थे। आज ये शहर ने अपनी एक पहचान बनाई है। पिछले साल यहाँ बैठी हुई सब बेटियों को आप पूछ सकते हो कि नवरात्रि कितने बजे तक चली और रात को कितने बजे लोग घर जाते थे। ये गुजरात है भाई साहब, आप भी आइए, परिवार के साथ आइए, देखिए गुजरात में कैसे चलती है नवरात्रि। और गृह मंत्री के रूप में अगर कोई भी घटना बनती है और मेरे राज्य की एक भी बेटियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ पड़ती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी को हम निभाने के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि गुजरात आइए, मैं गुजरात आता हूं और गृह मंत्री से जब बात करता हूं तो उस प्रश्न के पीछे कुछ विशिष्ट तथ्य भी हैं। देश के अन्य राज्यों में शोभा यात्राओं पर, धार्मिक जुलूसों पर हमले हुए, गुजरात में भी ऐसा हुआ। ये जो पूरी मानसिकता है और इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि गुजरात के लोग, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, हमने एक राज्य के तौर पे गुजरात के विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। भगवान राम जी की शोभा यात्रा निकले और वो शोभा यात्रा में कोई जानबूझ के वो शोभा यात्रा में कहीं ना कहीं शोभा यात्रा को रोकने की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वो ये मात्र शोभा यात्रा को रोकने के गुनहगार नहीं है, वो ये राज्य की शांति को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य के विकास को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हम उस पर सख्त कदम उठाते हैं, बहुत ही सख्त कदम उठाते भी हैं, और उससे भी सख्त कदम अगर आने वाले दिनों में किसी ने कोई इस प्रकार की हरकत की तो ज़रूर उठाए जाएंगे। उसमें किसी भी प्रकार की दया, किसी भी प्रकार की छूट किसी को भी नहीं दी।